अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में खुश आमदीद। क्या हाल है सबके? आपकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो अपने किचन में आज मैं बना रही हूँ आलू बिरयानी। उसके लिए यहाँ पर मैंने जो चीज़ें ली हैं उसमें मैंने यहाँ पर चावल लिए हैं, तकरीबन आधा किलो चावल लिए हैं और 3 से 4 अदद आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के। इसके अलावा टमाटर लिए हैं मैंने 4 से 5 अदद, प्याज लिए हैं 2 मीडियम साइज़, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है तकरीबन 3 चम्मच। इसके अलावा हरी मिर्च और हरा धनिया लिया है। बिरयानी मसाले का साशे मैंने लिया है 1 साशे और इसके अलावा मैंने यहाँ पर अचार लिए और नमक हस्बे ज़रूरत और यहाँ पर मैंने लिया है फूड कलर। तो आइए अब इसको जो है बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए छोड़ दिया। अब इसमें मैं जो है प्याज शामिल कर दूँगी। प्याज को हमने यहाँ पर जो है वो गोल्डन ब्राउन करने। बिरयानी में जो प्याज है उसको ज़रा ज़्यादा ही गोल्डन करें तो वो ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है ना, बिरयानी का कलर भी अच्छा आता है। तो इस वजह से हम प्याज को यहाँ पर जो है ज़रा गहरा ब्राउन कर लेंगे। यहाँ पे प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है तो यहाँ पर मैं जो है अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी और इसको जो है इसको भी जो है वो गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने पानी जो है वो बॉयल होने के लिए रख दिया था। तो पानी यहाँ पे बॉयल हो रहा है। चावल इसमें अब मैं शामिल करूँगी। तो सबसे पहले इसमें मैं नमक शामिल कर दूँगी। नमक इसमें मैंने थोड़ा कम ही डालना है क्योंकि सालन में भी मैं अलग से नमक जो है वो ऐड करूँगी। यहाँ पर सिर्फ चावलों के हिसाब से नमक मैं शामिल कर रही हूँ। और इसके अलावा मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है ऑयल तकरीबन 2 टीस्पून के करीब जो है वो ऑयल शामिल कर दूँगी। इससे जो चावल होते हैं वो खिले खिले बनते हैं, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। और इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर मैं शामिल करूँगी और इसके अलावा यहाँ पर मैं शामिल करूँगी तकरीबन 1 चम्मच के करीब ज़ीरा शामिल कर दूँगी। और इसके बाद जो है इसमें मैं चावल ऐड कर दूँगी। चावल मैंने अच्छे से जो है वॉश करके रखे हुए हैं तो चावल इसमें ऐड कर दूँगी और हम इनको बॉईल कर लेंगे। लेकिन हमने इनको ज़्यादा नहीं गलाना, बल्कि क्योंकि हम इन दम पे भी छोड़ेंगे तो जब एक कन्नी चावल जो है वो रह जाएंगे तो तब हम इनको बॉईल करना बंद कर देंगे। प्याज यहाँ पर जो है वो अच्छे से ब्राउन हो गई है, जैसा कि मैंने कहा था कि इसके लिए हम ज़रा ज़्यादा ब्राउन करेंगे। तो अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूँगी और इसके साथ ही इसमें नमक डाल दिया है। नमक तकरीबन यहाँ पर मैंने 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है क्योंकि चावलों में भी अलग से मैं नमक ऐड करूँगी तो इस वजह से इसमें इतना ज़्यादा नमक ऐड नहीं कर रही। यहाँ पर टमाटरों को जो है वो हमने थोड़ा सा गला लेना है और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर बिरयानी मसाला ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर दिया और अब जो है इसमें मैं आलू शामिल कर दूँगी और आलू को जो है अच्छे से भून लेना है, अच्छी तरह से मिक्स करके इनको हमने थोड़ी देर के लिए भूनना है। तकरीबन 10 मिनट के लिए इनको अच्छे से भून लेंगे और इसके बाद जो है वो इसमें पानी शामिल कर दूँगी। इतना पानी जिसमें ये जो है आराम से जो है गल जाए। चावलों को हमें बिल्कुल नहीं गलाना क्योंकि हम इसके दम पे भी छोड़ेंगे तो इस वजह से जो है वो इसको आधा ही गलाएंगे, मतलब इतना नहीं गलाएंगे आलू को। पानी यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको जो है कवर करके छोड़ देंगे ताकि हमारे आलू जो है वो गल जाएं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह आपकी बिरयानी तैयार होगी। आपने ये तरीका जो है लाज़मी इस तरीके से
बिरयानी बनानी है। और यहाँ पर जो है वो पानी खुश्क हो गया, सालन हमारा जो है वो तैयार हो गया। अब यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं इसमें और हरा धनिया भी डाल दिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर जो है वो चावल मेरे अच्छे से बॉईल हो गए हैं, ये भी ज़्यादा फुल बॉईल नहीं हुए। और अब मैंने आधा सालन अलग कर दिया है और आधा मैंने नीचे इस तरह वो कर दिया है। और अब मैं इसके ऊपर चावलों की तह लगा रही हूँ। चावलों की तह ये हमने पूरा मतलब इक्वल लगानी है। और इसके बाद इसके ऊपर जो है वो टमाटर ऐड कर देने हैं। इसके साथ ही मैं इसमें प्याज शामिल कर रही हूँ। और प्याज के बाद जो है वो इसमें मैं डाल रही हूँ अचार शामिल कर रही हूँ, हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें जो है ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ ही जो बचा हुआ मेरे पास सालन था जो मैंने अलग किया था वो इस पे मैं जो है वो डाल दूँगी और इसको अच्छे से फैला लूँगी सारे चावलों के ऊपर, ताकि चावल जो है वो सारे कवर हो जाएं। और इसके बाद जो है वो जो बचे हुए चावल हैं मेरे पास, अच्छे से इस तरह फैला लिया और बचे हुए चावल जो हैं इसके ऊपर डाल दूँगी। बहुत सिंपल सा तरीका है लेकिन बहुत मज़े की बिरयानी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर जो है वो चावल अच्छे से फैला लिए और अब जो है वो मेरे पास यहाँ पर जो फूड कलर था वो मैंने थोड़ा सा पानी डालकर उसको मिक्स कर लिया था। तो यहाँ पर वो मैं ऐसे चावलों पे जो है जगह जगह उसको डाल दूँगी। और इसके साथ ही हरा धनिया डाल दूँगी ऊपर, हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये चीज़ें जो है वो ऊपर डाल दूँगी। और इसके साथ ही जो ढक्कन है उस पे मैंने एक रुमाल कपड़ा लिया, उसको ऐसे फ़ोल्ड करके उसको तो इसके ऊपर रख दूँगी, ताकि जो भाप है वो इस तरह इसके मतलब अच्छे से तरह से दम लग जाए। इसके ऊपर जो है वो मैं कोई भारी पत्थर वगैरह कोई इस तरह की जो भी कोई चीज़ हो आप ऊपर रख दें। और नीचे मैंने तवा रख दिया है और आँच जो है वो बिल्कुल मैंने पहले थोड़ी सी तेज़ आँच की है ताकि तवा अच्छे से गर्म हो जाए। और इसके बाद आँच जो है वो बिल्कुल मैं स्लो कर दूँगी और हम तकरीबन इसको आधे घंटे के लिए जो है वो दम पे छोड़ देंगे। तो ना इंशाल्लाह जो आप चावलों में कोई कसर रहेगी गलने में और या आलू में, तो दम पे ये कि ये बहुत अच्छी तरह से गल जाएंगे। और यहाँ पर तकरीबन आधा घंटा हो गया है, तो 25 मिनट या आधा घंटा इतना टाइम। तो यहाँ पर मैंने जो है इसका ढक्कन हटा दिया है। माशाल्लाह पूरे जो किचन में है खुशबू फैल गई है, बहुत अच्छी सी बिरयानी बनकर यहाँ पर तैयार हुई है माशाल्लाह। और इसको आपने साइड से ऐसे मिक्स करते जाना है। वाह माशाल्लाह क्या खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बिरयानी बनकर तैयार हुई है। तो अगर आपको जो मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपनी दुआओं में याद रखें। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।